आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, रावण के अत्याचारों से बचने के लिए महर्षि विश्वामित्र की क्या योजना थी। दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सूर्यवंश द्वारा स्थापित राज्य जिसकी राजधानी अयोध्या थी, उस राज्य का अपना एक अलग गौरव था। ऋषियों द्वारा आयोजित सभा से कुछ काल के पश्चात महर्षि विश्वामित्र द्वारा राजा दशरथ के पुत्र राम व लक्ष्मण को धनुर्यज्ञ में लाने का निश्चय किया गया। तदनुसार विश्वामित्र जी भ्रमण करते हुए अयोध्या आ पहुँचे। दोस्तों, इधर अयोध्या में राजा दशरथ दिन के समय अपनी राज्यसभा में एक सिंहासन पर विराजमान थे। पूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित थी। महर्षि वशिष्ठ व अन्य ब्राह्मण वर्ग को अलग स्थान प्राप्त था। उसका फायदा उठाते हुए सभा में सभी दैनिक चर्चा में जब संलग्न थे, इतने में प्रतिहारी ने विश्वामित्र के आगमन की सूचना दे दी। उपस्थित सभासदों में मन में जिज्ञासा पूर्ण शांति छा गई, क्योंकि सभी सभासद यह जानते थे कि विश्वामित्र निष्प्रयोजन कहीं जाते नहीं थे। इसलिए सबसे अधिक उनके आगमन का प्रभाव राजा दशरथ पर हुआ। दोस्तों, राजा दशरथ की उस समय क्या स्थिति रही होगी, यह आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र बिना प्रयोजन के, बिना बताए अगर एकदम राजा दशरथ के राज्य में आ धुमकें तो दोस्तों उसका कुछ अलग ही मतलब होगा। तो दोस्तों, महाराजा दशरथ ने स्वयं उठकर उनके स्वागत के लिए बाहर आए तथा आदरपूर्वक स्वागत करते हुए ऋषि को सभा में लेकर आए। उन्हें सभा में उचित स्थान, आसन प्रदान किया गया तथा ऋषि ने राजा को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। महाराजा ने ऋषि से तथा ऋषि ने महाराजा से एक दूसरे से कुशलक्षेम पूछा। एक दूसरे ने आश्रम की व्यवस्था व राज व्यवस्था के विषय में जाना। इसके पश्चात राजा दशरथ ने साहस बटोरते हुए जानना चाहा कि वे ऋषि की क्या सेवा कर सकते हैं। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। यदि तुम वचनबद्ध होते तो मैं अपना उद्देश्य अभिव्यक्त करूँ। दोस्तों, सबसे पहले राजा को वचनबद्ध करने के लिए विश्वामित्र जी ने प्रयास किया ताकि उनका जो वचन है वो पूरा हो सके। राजा के प्रतिज्ञाबद्ध होने पर ऋषि ने सर्वप्रथम राज्य सीमाओं पर राजा रावण के आतंक का वर्णन किया। तत्पश्चात रावण द्वारा परोक्ष रूप से अयोध्या राज्य को घेरने की बात कह डाली। इसके पश्चात उन्हें सिद्ध आश्रम में धनुर्यज्ञ द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान करने की बात बताई। इसके साथ ही यह बताया कि वहाँ ताड़का और मारीच नामक उसके पुत्र का आश्रम के पास वास है। उनके साथ ही सुबाहु तथा अनेक सैनिक भी रहते हैं। इन लोगों के कारण आश्रम में किसी प्रकार का यज्ञ या ज्ञान चर्चा या वैज्ञानिक अनुसंधान होना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए कुछ समय के लिए इनसे आश्रम की सुरक्षा हेतु तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ, जिससे आश्रम का कार्य सुचारू रूप से चल सके। उसमें भी विशेष मैंने धनुर्यज्ञ का अनुष्ठान किया है, जिसे मैं संपन्न कराना चाहता हूँ। दोस्तों, इतना सुनते ही राजा दशरथ के चेहरे से वचन की दृढ़ता ढीली पड़ गई। रावण के द्वारा फैलाए जा रहे आतंक व उसकी सामर्थ्य से पूर्णतः परिचित होने के से आश्रम की रक्षार्थ ताड़का आदि से संघर्ष का अर्थ था रावण से शत्रुता लेना। राजा दशरथ बड़ी ही विनम्रता से बोले कि हे ऋषिवर, मैं अपनी अवस्था के चौथे वय में इन पुत्रों को बहुत ही यज्ञ हवन व चिकित्सा से जो मैंने प्राप्त किया है, मैं इन पुत्रों का त्याग कदापि नहीं करना चाहता। मैं आपके यज्ञ की रक्षा हेतु
अपनी चतुरंगी सेना तथा स्वयं चलने हेतु तैयार हूँ। इस पर ऋषि ने राजा दशरथ व सेना की सहायता को नकार दिया और केवल राम लक्ष्मण को ही ले जाने का आग्रह किया। इस पर राजा बोले कि हे ऋषिवर, जिस रावण के आतंक के कारण मैं रघुवंश के विस्तृत राज्य को छोटे से क्षेत्र में सिमट जाने पर भी अपने को विरोध में असमर्थ पाता हूँ, उस इंद्रजयी रावण का विरोध राम और लक्ष्मण भला कैसे करेंगे? ताड़का का विरोध सीधा रावण से ही विरोध होगा। राजा को बीच में टोकते हुए ऋषि ने बोला कि यही तो इस आर्यव्रत का दुर्भाग्य है कि यहाँ के शासक अपने भोग विलास में इतने मग्न हैं और आतताइयों द्वारा प्रजा का अत्याचार दर अत्याचार हो रहे हैं। वे इन राजाओं की भूमि हड़पते जा रहे हैं, पर ये राजा मौन हैं। राजा ने ऋषि को थोड़ा क्रोधित होते हुए देखा तो उन्होंने उनसे राष्ट्रगृह में चलकर जलपान करने का आग्रह किया और उन्हें वहाँ ले गए। वहाँ महर्षि वशिष्ठ उनके साथ गए तथा वहाँ तीनों रानियाँ भी आकर विद्यमान हो गई। वहाँ उन्हें नाना प्रकार के पदार्थों का पान करवाया गया। इसके पश्चात ऋषि ने फिर अपने आने का मंतव्य दोहराया। इस पर रानी कौशल्या ने कहा कि राजन, आप दोनों में किस विषय पर चर्चा हो रही है? इस विषय पर ऋषि ने कहा कि हे देवी, मैं पुनः धनुर्यज्ञ करने जा रहा हूँ, जो पूर्व में महर्षि वशिष्ठ तथा अन्य ऋषियों की आज्ञा से किया था। यह यज्ञ आर्यव्रत के राजाओं के राष्ट्रों को अस्त्र शस्त्र व अन्य रूप से संपन्न बना सकेगा। इसलिए यज्ञ की रक्षार्थ में राम व लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इतना सुनकर तीनों रानियों ने प्रसन्न होकर राजा से कहा कि हे प्रभु, आप मोह कर रहे हैं। राजा बोले, देवी, मैं इस कारण से मोह कर रहा हूँ कि वे अभी बालक हैं, अभी किशोर हैं। वे वन में जाएंगे तो उन्हें नाना प्रकार के कष्ट झेलने होंगे। उस पर रावण से विरोध लेना पड़ेगा। उन्हें ही नहीं, राज्य को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कौशल्या ने कहा कि हे राजन, तुम्हें यह ज्ञात होगा कि राजा का किसी भी प्रकार मोहग्रस्त होना राष्ट्र की मृत्यु की ओर उन्मुख करना है। यदि राजा मोह ममता भोग विलास में परिणत होने लगता है तो जानो, उस राजा का विनाश राष्ट्र का पतन और दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। आप राजकुमारों को भेजने से इनकार करके राष्ट्र को दुर्भाग्य के गर्त में मत धकेलिए। जैसे ऋषि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन को तपोमय बना लेते हैं, उसी प्रकार राजकुमारों को भी इंद्र विजयी होने दीजिए। राजा को मौन देखकर रानी कौशल्या आगे बढ़कर बोली, मैंने तो अपने पुत्र को जन्म ही ऐसे सुअवसरों के लिए दिया है। यदि राम यज्ञों की परंपरा को ऊंचा नहीं बना सकता, ऋषियों की रक्षा नहीं कर सकता, तब मेरे गर्भाशय को ही धिक्कार है। हे राजन, आप दोनों किशोरों को ऋषि को प्रदान कर दीजिए। इस पर राजा दशरथ का मोह भंग नहीं हुआ तो विश्वामित्र क्रोधित होकर बोले कि हे राजन, आप रघुवंश में उत्पन्न होकर भी कार्य करने की प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ना चाहते हो। यह रघुवंशियों की कुल परंपरा के विपरीत है। मैं चलता हूँ, आप अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न रहिए। वहाँ उपस्थित धैर्यशील मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र के क्रोध को देखते हुए उनसे शांत होने की प्रार्थना करते हुए दशरथ से बोले, हे महाराज, आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न धर्म मूर्ति हो। आप धर्म का त्याग न करें। राम लक्ष्मण शस्त्र विद्या में पूर्ण पारंगत हैं। महर्षि विश्वामित्र से रक्षित इनका राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। विश्वामित्र स्वयं उन राक्षसों को मारने में सक्षम हैं। ये तो यंत्र सिद्धि में रत होने के कारण तथा आपके पुत्रों के हित के लिए उन्हें आपसे मांगने आए हैं। आप रानियों की
राष्ट्रहित की बात पर चिंतन करिए, उनके साहस व विचारों को साधुवाद दीजिए। पिता से अधिक मोह तो माता को होना चाहिए। वे राष्ट्रहित का विचार करके आपके पुत्रों को, ऋषि को देने के लिए सहर्ष जब तैयार हो गई हैं, तब आप इन्हें इतना मोह देने में क्यों फंसे हैं? महाराज रानियों व वशिष्ठ जी की बातों पर मनन करके नतमस्तक हो गए तथा दोनों राजकुमारों को उन्होंने बुलवाने का आदेश दिया और ऋषि की ओर से उन्मुख होकर बोले, भगवान ये आपके ही पुत्र हैं, आप इन्हें ले जाइए। तभी रानी कौशल्या पुत्रों की ओर देखती हुई बोलती हैं कि हे पुत्रों, पिता की आज्ञा का पालन करिए, ऋषि की सेवा करिए, क्योंकि यही ब्रह्मचर्य व्रत व धर्म है। धर्म व मानवता की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। राम लक्ष्मण दोनों ने माताओं के, पिता के व गुरु के चरणों को स्पर्श किया और उन्हें आश्वस्त किया कि वे ऋषि के साथ तपस्वी बन करके उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो दोस्तों, यह प्रयोजन था महर्षि विश्वामित्र के राजा दशरथ के पास आने का। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।